हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आदित्य रिवीजन गुरुजी में। मैं आदित्य राज आप सभी को बिहार पॉलिटेक्निक के चैप्टर समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल से बिहार पॉलिटेक्निक में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलर ट्रायंगल जो है समरूप त्रिभुज, ये क्लास 10th में आप लोगों ने इसके कुछ पार्ट को पढ़ा होगा और यह क्लास 10th का ही चैप्टर है। तो आज हम लोग इसे रिवीजन करेंगे और अच्छी तरीक़ा से जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से फार्मूले का यूज होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज क्या है जानना जरूरी है। तो 2 समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जो समरूप त्रिभुज है वो कब समरूप त्रिभुज कहलाएंगे, उसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब बताइए, संगत कोण मतलब संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। इसका मतलब जैसा संगति करेगा वैसा ही गुण पाएगा। तो इसका मतलब ए का जो संगत कोण है वो P कोण के बराबर है और कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C संगत है कोण R के है। इसलिए कोण A बराबर कोण P, क्योंकि यह इसके संगत में पड़ता है। कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि यह संगत में है। कोण C बराबर कोण R, कोण C और कोण R दोनों आपस में संगत में कोण है, इसलिए वो बराबर है। फर्स्ट कंडीशन फॉलो किया। इसके बाद दूसरा कंडीशन है कि उनकी संगत भुजा अनुपात में होती है। अब अनुपात क्या होता है कि संगत भुजा मतलब इस तरह का इस साइड का भुजा और ये साइड का भुजा आपस में बटे में होगा। मतलब कि ए बी बटे अनुपात में PQ, मतलब इस साइड का भुजा। तो क्या होगा, वो बराबर होगा, अनुपात में होगा। तो ये भी अनुपात में हो गया। उसी प्रकार से AC बटे PR उसी प्रकार से बराबर होगा BC बटे QR के। अतः जब 2 कंडीशन फॉलो कर दे, कोई भी 2 आकृति या त्रिभुज में या चतुर्भुज में या किसी प्रकार से भी वो 2 कंडीशन को फॉलो करता है, तो वो आपस में 2 चीज़ क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो आप लोगों ने जाना कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं कि जब 2 त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाएं अनुपात में हो, तो उसी को हम लोग समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो अब हम लोग कुछ फार्मूले पर आते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला फार्मूला है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि थेल्स प्रमेय क्या है। तो आप लोगों ने ये आकृति से आप परिचित होंगे कि थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटे DB AE बटे AC होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने थेल्स प्रमेय में पढ़ा होगा। ये फार्मूले को आपको याद रखना है और दिमाग में हमेशा रखना है, क्योंकि इसमें से 3 भुजा का डाटा दे दिया जाता है और 1 भुजा का डाटा पूछ लिया जाता है। तो थेल्स प्रमेय का उपपरिमेय, देखिए थेल्स प्रमेय तो हम लोग पढ़े हैं, उसका फार्मूला याद करना भी आसान है, लेकिन थेल्स प्रमेय का उपपरिमेय जब हम याद करेंगे तो आपको इस प्रकार से 2 त्रिभुज, आप एक त्रिभुज देख रहे होंगे, लेकिन इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। कैसे कि ABC, देखिए हम ABC बनाए हुए हैं और ADE, देखिए ADE बनाए हुए हैं। अब हम जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज होता है, उसका कंडीशन फॉलो क्या होता है कि उसकी संगत भुजा क्या होती है, अनुपात में होती है। देखिए संगत भुजा, तो AB के संगत में कौन है, AD है। आप ही बताइए, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बटे AD। अब इसके संगत में AC के संगत में AE है, दोनों भुजा संगत में हैं, तो इसलिए AC बटे AE लिख सकते हैं। इसी को और हम इसी को पलटा कर या हम लिख सकते हैं AD को ऊपर कर देंगे और AB को नीचे कर यहाँ लिख देंगे।
इसलिए AD बटे AB और AE बटे AC आपको याद रखना है। ये दो फॉर्मूले हो गए, आपको याद रखना है। अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोगों ने लिया। कौन कौन समरूप त्रिभुज लिया? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दोनों समरूप त्रिभुज लिया है मैंने पहले से। और दोनों के संगत कोण आपस में बराबर हैं और संगत भुजाएं क्या है? अनुपात में हैं। और उसी के बीच में एक हम लोगों ने एक ऊंचाई डाल दिया है। ये देखिए ऊंचाई, जिसे PN कहते हैं और AM कहते हैं। और इसलिए समरूप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो आप बटे में निकालिएगा तो वो संगत भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब संगत भुजा क्या कि AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। देखिए लिखा हुआ है AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है। अब तीन भुजाएं में से किसी भी भुजा का मान दे दिया जाता है। तो मान लीजिए अगर इस भुजा का मान दिया होगा तो इस भुजा का स्क्वायर कीजिएगा और इस भुजा का स्क्वायर कर कर समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए AC दिया हुआ है और PR दिया हुआ है तो AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। और नीचे वाला भुजा का मान दिया हुआ हो तो BC स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर कर दीजिएगा तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और जो बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, अब क्या करता है कि समरूप त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया जाता है। ऊंचाई मतलब यही, ये बीच वाला जो अभिलंब है इसको आपको दे दिया जाता है मान, और पूछता है कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ऊंचाई दिया हुआ है तो AM, देखिए ऊंचाई बटे PN का लिखकर होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फॉर्मूले को आप लोगों ने देखा होगा और इसे नोट कर लीजिए। अब एक इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए हुए हैं। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुज हम लोगों ने पहले ही बना लिया और दोनों समरूप हैं। एक का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरे का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और कह रहा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 2.4 मीटर दिया है। अब ये जो हम मान लीजिए ऊंचाई दे दिए, ये 2.4 मीटर का ऊंचा दिया है, तो दूसरे त्रिभुज की लंबाई मतलब ऊंचाई को खोज रहा है, दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई को मांग रहा है और हम लोगों को क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्या फॉर्मूला होगा? तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे क्या बोले हैं कि ऊंचाई का स्क्वायर, दोनों का ऊंचाई मतलब एक का ऊंचाई दिया है 2.4 का होल स्क्वायर बटे h का स्क्वायर। तो हमको h का वैल्यू निकालना है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9 मीटर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 मीटर दिया है। तो 2.4 बटे h को हम 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 3 का और 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए कि स्क्वायर और स्क्वायर आपस में कट जाएगा और क्या प्राप्त होगा हम लोग के पास? 2.4 बटे h मतलब 3 दूना 6 और ये देखिए 1 बटे 2 बटे 2.4 बटे h जब हमको प्राप्त होगा तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर आएगा 4 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 मीटर। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या निकला? 4.8 मीटर।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्योर। तब तक आप इसे नोट्स कीजिए। धन्यवाद।